Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn a new grammar that is known as Alankar. ये अलंकार this is not only for state boards, this is also for CBSE, ICSE, all the boards because अलंकार हिंदी का ऐसा एक ग्रामर है जो हर किसी बोर्ड में है और हर किसी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. So it is I am again telling this video is not only for Tamil Nadu state boards, it is useful for every board exam, every state board exam as well as CBSE and ICSE, IGCSE, whatever the board it will be. It is very helpful क्योंकि अलंकार हिंदी का एक important व्याकरण है. सो अलंकार जब ये नाम आता है अलंकार तो हमें क्या समझ में आता है शाब्दिक अर्थ. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज लाइक सम डेकोरेशन or else some ornaments, jewelry like that. अलंकार का ये जो शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार. श्रृंगार मतलब जब एक नारी यानी एक लेडी खुद तैयार होती है, साज सजा करती है, उसे श्रृंगार कहते हैं. आभूषण और गहना ये सारे हुए इसके शाब्दिक अर्थ. तो साहित्य में ये जो काव्य है उसके सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया कि सजावट या फिर श्रृंगार, आभूषण, गहना, जब एक व्यक्ति एक नारी ये सब पहनती है तो क्या होता है, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो लोग ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहनते हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं. टू make them beautiful, to look them beautiful, they are wearing all the ornaments jewelry. तो ये हुआ आपका शाब्दिक अर्थ. तो जैसे इंसान खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए खुद की सजावट करता है, खुद गहने आभूषण पहनता है, इसी तरह से हर लिटरेचर को खूबसूरत बनाने के लिए अलंकार की जरूरत है. वहां पर अलंकार क्या होगा, ये अलंकार ना ही कोई आभूषण होगा, ना ही कोई ज्वेलरी होगा, ना ही कोई ऑर्नामेंट्स होगा, इयररिंग, नेकलेस, ये नहीं चाहिए. हमें लिटरेचर में वो वर्ड्स चाहिए, वो शब्द चाहिए जो कि साहित्य को, काव्य को सुंदर बनाए. तो साहित्य में काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं. या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि अलंकार वह तत्व है जो भाषा की सौंदर्य बढ़ाता है. अलंकार वह तत्व है जो भाषा की सौंदर्य बढ़ाता है. तो एक संस्कृत में एक लाइन है, अलंकरोति इति अलंकारः. इसका मतलब है जो अलंकृत करे या फिर जो शोभा बढ़ाए, जो सौंदर्य बढ़ाए. सो कौन सी चीज सौंदर्य बढ़ाता है, काव्य में, लिटरेचर में, भाषा में, लैंग्वेज में. ये शब्द, ये वर्ड्स ही होते हैं जो उनको ब्यूटिफाई करता है, उनको सुंदर बनाता है. तो अलंकार वह तत्व, वह साधन है जो भाषा की सौंदर्य बढ़ाता है. और ये जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो तत्वों को हम अलंकार कहते हैं. और ये जो अलंकार है ये मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है. एक है आपका शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार. तो दो तरह के अलंकार होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार. तो ये शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार होते क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि ये क्या, मैम ने बता दिया शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये है क्या. तो जो शब्द के ऊपर आश्रित है, आश्रित मतलब जो शब्द के ऊपर निर्भर करता है, आश्रित है, उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार. जो शब्द के ऊपर आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार. और जो अर्थ के ऊपर आश्रित हो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार. अर्थ के ऊपर आश्रित जो अलंकार और जो शब्द होते हैं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं. तो आइए देखते हैं शब्द अलंकार के भेद कितने हैं. ये जो शब्द अलंकार ये तीन
भेदों में, या फिर 3 प्रकार के हैं। एक है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। और ये जो अर्थ अलंकार है, ये 5 भागों में उसका विभाजन हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिथयोक्ति और मानवीकरण। ये आपके 5 तरह के हुए अर्थ अलंकार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द अलंकार और उसके भेद। तो शब्द अलंकार जो शब्दों के ऊपर आधारित है और आश्रित है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और इस शब्द अलंकार में पहला आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है, किसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं? तो वर्णों की पुनरावृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब पुनः पुनः आवृत्ति। तो यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहां एक वर्ण, वर्ण का मतलब क्या हुआ, अक्षर। वर्ण के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है इस चैनल में, आप जाकर वहां पे देखिए। तो जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब आपके एक काव्य में, काव्य के 2 लाइन हुआ, 1 लाइन हुआ, 3 लाइन हुए, उनमें अगर एक ही तरह के वर्ण, एक ही टाइप के वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार, वो बार बार उसकी आवृत्ति और बार बार वो आता है, तो ये क्या होता है, जब कोई उसे पढ़ता है तो उसे भी आनंद प्राप्त होता है और ये काव्य को बहुत ब्यूटीफाई करता है, इसको बहुत सुंदर बनाता है, एक चमत्कार उत्पन्न होता है और उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अभी ये एग्जाम्पल में देखिए, कलित कुंचित कुल काले केश, कलित कुंचित कल काले केश। तो यहाँ पर ये जो है काव्य का अंश, काव्यांश जो है, कलित कुंचित कल काले केश, जब मैं ये पढ़ती हूँ मुझे भी आनंद मिलता है और आप सुनते हैं आपको भी आनंद मिलेगा, क्योंकि क क क क ये क वर्ण का पुनः पुनः आवृत्ति हुआ है, ये बार बार आया है। यहाँ पर देखिए, कलित में क आया, कुंचित में क आया, कल में क, काल में क, केश में भी क, कलित कुंचित क काल, कल काले केश। तो यहाँ पर क वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति हुई है। यहाँ पर और एक दूसरा देखिए, कमल कोमल कपुल का देश, यहाँ पर भी क आया है कमल में, क आया है कोमल में, कपुल में, तो क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। और एक देते हैं, प्रतिभट कटक कटिलक ते कारी कारी, प्रतिभट कटक कटिलक केते कारी कारी। तो यहाँ पर भी क वर्ण बार बार आया हुआ है। मधुर मृद मंजुल मुख मुस्कान, मीनतामयी मनोज महान। तो यहाँ पर कौन से वर्ण आया, म, मधुर में म आया, मृद, मृद में भी म आया, और मंजूल, मंजूल में म आया, मुख, मुख में भी म आया, फिर मुस्कान में भी म आया, मित तामयी, यहाँ पर भी म आया, मनोज, मनोज में भी म आया, महान म आया। तो म वर्ण की यहाँ पुनः पुनः आवृत्ति हुई है, मतलब ये म वर्ण बार बार दोहराया गया है इसमें। और एक आते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव संगत बुलाए। यहाँ पर पहले लाइन पे देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, म म म म, मुदित महीपति मंदिर, तो म वर्ण का पुनरावृत्ति हुआ। दूसरे में सेवक सचिव संगत बुलाए, सेवक सचिव संगत, हर किसी में स वर्ण, यानी कि पहले लाइन में म और दूसरे लाइन में स, दूसरी लाइन में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। ऐसे और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, तरीन तनुज तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पर त वर्ण का बार बार आवृत्ति किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है,
किसमें? काव्य में। और ये जो बार बार इस वर्ण की आवृत्ति होती है और बार बार ये जो वर्ण काव्य में आते हैं, ये काव्य को बहुत चमत्कार, बहुत सुंदर बनाते हैं, ताकि जो पढ़ता है उसे भी आनंद मिले, जो सुनता है उसे भी आनंद मिले। तो ये रहा आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या आया? शब्द अलंकार का दूसरा है यमक अलंकार। ये है दूसरे नंबर पर है आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार होता क्या है? यमक अलंकार वो अलंकार है जिसमें एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। मतलब यहाँ पर एक ही तरह के शब्द बार बार आते हैं, और ये जो एक ही तरह के शब्द बार बार आते हैं, ये हर बार अलग अलग अर्थ यानी मीनिंग देते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार बोलते हैं। यानी कि काव्य में एक ही शब्द आएगा और वो शब्द काव्य में एक से अधिक बार प्रयोग किया गया होगा, यानी एक से अधिक बार उसका वो दिखाई दे रहा होगा काव्य में, और हर बार ये जो शब्द दोहराए जाएंगे, उस शब्द का अर्थ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से आ रहा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। ये जो आपका स्टैंजा है, ये यमक अलंकार में नहीं आता है, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये यमक अलंकार का अंश नहीं है, ये आपका श्लेष अलंकार का अंश है। मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, जब हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे, इससे आप यमक में नहीं लाइएगा। तो ये जो है, ये उदाहरण है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में मैंने आपको क्या बताया कि एक ही शब्द एक से अधिक बार दोहराए जाएंगे काव्य में, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आएगा, उसका मीनिंग डिफरेंट आएगा। तो एक यहाँ पे आए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बैराए जग या पाए बैराए, पाए बोराए। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग या पावे बोराए। तो यहाँ पर कनक पहले आया, फिर सेम कनक वर्ड आया दूसरे। तो ये जो दूसरे स्थान पर ये जो कनक आया, इसका अर्थ है सोना। सोना एक धातु होता है, गोल्ड। और पहले जो आए कनक, ये है एक धतूरा, इसका अर्थ है धतूरा। यहाँ पर अगर अर्थ हम देखेंगे तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मतलब ये जो पहला अर्थ है कनक, जो धतूरा, जिसका अर्थ धतूरा है, तो अगर ये अधिक मात्रा में इस धातु को कोई खा लेता है तो वो पगला जाता है, पौराए जग में। और ये जो दूसरा है कनक, दूसरे कनक का अर्थ है सोना यानी गोल्ड। ये अगर किसी के पास अधिक हो जाता है, वो भी पगला जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज ज्यादा मात्रा में होने से आदमी पागल हो जाता है। उदाहरण, दूसरी उदाहरण पे आइए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली मतलब ब्लैक, घटा, ये जो घटा का मतलब, पहले घटा का मतलब हुआ आपका बादल, काली घटा, ग्रुप ऑफ ब्लैक क्लाउड्स। और ये जो का घमंड घटा, ये घटने का, ये जो दूसरा घटा, इसका मतलब हुआ कम होना, रिड्यूस और डिक्रीज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो अभी क्या स्थिति है, आसमान में काले बादल हैं, तो काले बादल का समूह है। अभी ये काली घटा का घमंड घटा, जब बारिश हो गया और आसमान साफ हो गई, तो काले बादलों से पानी बह गया, तो उनका घमंड यानी गर्व, घमंड, ईगो, ये सब कम हो गया। तो पहले घटा का मतलब हुआ बादल, काले घने बादल, दूसरे का मतलब हुआ कम होना या फिर घटना। तो घटा घटा सेम ही वर्ड है, लेकिन
जितनी बार ये दोहराए गए हैं काव्य में, उतनी बार उनकी अर्थ अलग अलग तरह से हो रहा है। फिर आइए तीसरे में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, चिपक जाना, चिपकना। जहां एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। डोंट बी कंफ्यूज। यमक में होता क्या है? एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष में क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यमक में एक शब्द बार बार आते हैं और डिफरेंट मीनिंग आता है वहां पर, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द आता है और भी वो एक ही टाइम के लिए आता है, एक ही बार के लिए आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पर दिखाया था कि इसमें श्लेष अलंकार पढ़ते समय उसे हम देखेंगे। वह शब्द जिससे अनेक अर्थ जुड़े हो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ये आपका श्लेष अलंकार में आया था, गलती में यहाँ से लिख दिया मैंने, तो आपको ये याद रखना है। तो ये जो श्लेष अलंकार है, ये श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द आता है जिससे अनेक अर्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे अनेक अर्थ जुड़े रहते हैं। मतलब ये शब्द काव्य में एक ही बार आता है, लेकिन अर्थ उसके अनेक होते हैं, बहुत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरई, मोती मानस चुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चुन। ये पहले दो पंक्तियों में पानी का अर्थ पानी यानी जल, वाटर है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, यहाँ पर देखिए, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चुन। यहाँ पर ये जो पानी है उसका अर्थ अलग अलग है। पानी का यहाँ पर मोती का अर्थ यहाँ पर हुआ चमक। यहाँ पर रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। माफ कीजिएगा, यहाँ पर पानी का अर्थ पानी नहीं, इज्जत होता है, इज्जत होता है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। सॉरी, पहले मैंने गलत बोला था। रहीमन पानी रखिए मतलब आप हर मनुष्य को अपनी इज्जत संभाल कर रखना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिष्ठा इज्जत एक बार चली जाती है तो सब कुछ सूना हो जाता है, वो सब कुछ खो देता है। तो रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। और तीसरे और चौथे लाइन पर अगर हम देखेंगे, पानी गए ना उबरई, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर मोती के लिए इस पानी का मतलब है चमक। अगर मोती का चमक चला जाए, पर्ल का चमक, ग्लो अगर चला जाता है तो कोई उसे नहीं खरीदता है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए हुआ उसकी चमक। मानुष, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए यहाँ पर पानी का अर्थ हुआ इज्जत, प्रतिष्ठा। अगर एक बार प्रतिष्ठा चला जाए तो सब कुछ खत्म। और चून, चून का मतलब चूना यानी आटा। अगर आटे में आप पानी ना डालो तो यहाँ पर पानी का अर्थ है वाटर यानी पानी, आटे के हिसाब से, तो ये बेकार हो जाता है। तो देखिए, एक ही वर्ड लेकिन काव्य में इस 3 शब्दों के लिए इसके अर्थ अलग अलग है। तो ये हुआ आपका श्लेष अलंकार। उस तरह से एक है, चरण धरत चिंता करत, चित्त बन चारों ओर, सुरवन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुरवन है, सुरवन यहाँ पर कवि के लिए है सुंदर वर्ण, और ये जो व्यभिचारी लोग होते हैं उनके लिए ये सुबरन का अर्थ हुआ सुंदर स्त्री। और यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ हुआ सुंदर वर्ण। जो शब्द, क्योंकि कवि के लिए सुंदर वर्ण क्या होता है?
शब्द के माध्यम से वो प्रकट करता है। और एक व्यभिचारी के लिए सुवर्ण क्या होता है? एक सुंदर स्त्री होता है। व्यभिचारी मतलब जो व्यभिचार करता है वो उसे व्यभिचारी कहते हैं, तो उसके लिए ये सुंदर स्त्री हुआ सुवर्ण। और चोर के लिए सुवर्ण क्या हुआ? स्वर्ण यानी सोना यानी गोल्ड। तो एक ही शब्द अलग अलग अर्थ। और एक आइए देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इसकी कलियां, ये जो कलियां है ये एक ही बार आया है यहाँ पे पद्यांश में, लेकिन इसकी अर्थ क्या है? यहाँ कलियां शब्द के एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग है। पहले खिलने से पूर्व फूल की दशा, मतलब जब फूल होता है वो पहले कली होता है, फिर वो जाकर पूर्ण फूल में परिवर्तित होता है। तो ये जो पूर्ण फूल पूरा विकसित होने से जो पहले की स्थिति है उसे हम कहते हैं कलियां। और एक आता है यौवन। यौवन की पूर्व अवस्था में, बच्चों के यौवन की पूर्व अवस्था को भी हम कलियां कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हुए हैं। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा अलंकार किसे कहते हैं, कितने तरह के अलंकार है, और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने पढ़ा शब्दालंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है, 3 तरह के भेद है, और क्या क्या है अनुप्रास, यमक और अलंकार। उदाहरण के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इम्तिहान में ये सब, परीक्षा में ये सब काम में आएंगे। तो आप इसे देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो लाती रहूँ। धन्यवाद बच्चों।